शेर बहुत जल्द आएगा और चूहों को बिलों में घुसना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कुत्ते तब तक जंगल में राज करते हैं जब तक शेर जंगल में ना हो। 5 अगस्त से ऐसा ही हो रहा है। करप्ट टोले को ऐसा लग रहा है कि मैदान खाली है, हम अपनी मर्जी कर सकते हैं और इलेक्शन के नाम पर खेल तमाशा करेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। कहते हैं ना जुल्म की रात जितनी भी अंधेरी हो सुबह होकर रहते हैं, तार की जितनी भी गहरी और जो कुछ भी हो अंधेरे में, लेकिन सुबह का सूरज जरूर चढ़ता है। गिद्धड़ों ने जितनी मर्जी करनी थी, जितनी उछल कूद करनी थी, वो कर चुके। अब वक्त आ गया है कि इन गिद्धड़ों को इनकी औकात याद करवाई जाए। इंसाफ में मिठाई के डब्बे तैयार रखें। बहुत जल्द खान साहब जेल से रिहा होकर आ रहे हैं। खान साहब की जमानत की समाअत 22 अगस्त को मुकर्रर कर दी गई है। वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को खुशखबरी सुना दी है। 22 अगस्त को खान साहब की रिहाई की मंजूरी कर ली जाएगी और तफसीलात कुछ यूँ हैं कि तोशा खाना केस में इमरान खान की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को मंजूर कर दी। इस दिन खान साहब की सज़ा ख़त्म कर दी जाएगी। खान साहब की रिहाई पर समाअत होगी। भगोड़ों का टोला ये समझ रहा था कि खान साहब को जेल में डालकर खान साहब की मकबूलियत में कमी हो जाएगी, मगर और लोग जोग दर जोग PDM को सपोर्ट करने लगेंगे, मगर ये ख्वाब इनका ख्वाब ही रहा। अवाम जितने खान साहब को पसंद करती है, इन गिद्धड़ों की सोच है। लोग जोग दर जोग खान साहब के साथ जुड़ गए हैं। क्यों ना कि ये 90 की दहाई नहीं जब इन गिद्धड़ों के कारनामे पहुंचने में वक्त लगता था। अब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कुछ हुआ और उधर कुछ ही घंटों में इनके कारनामे अवाम तक पहुंच जाते हैं। खान साहब जेल में गया तो अवाम खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने से मना करना मुश्किल हो गया। इसके बाद अटक जेल का पूरा अमला चेंज कर दिया गया। जेल से ट्रांसफ़र होने वाले अमले ने कहा कि हम खान साहब के चाहने वालों में से नहीं थे। जब खान जेल में पहुंचे तो इनकी शख्सियत गौर से देखी तो इनके अंदर पहाड़ जैसा हौसला पाया। वो हुब्बुल वतनी से भरपूर इंसान हैं। हमने इनको स्टेज पर सख्त गिर पाया, मगर जेल में जो भी खान साहब से मिलता वो इनका मरीद बन जाता। हत्ता कि जेलर भी कैमरों से बचाकर खान साहब के आगे हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो जाता। हम चाहते हैं कि जो वसाइल हैं इनको खान साहब की खिदमत में पेश कर दें और खान साहब को कोई तकलीफ़ ना हो। एक बार सालन खान साहब को पसंद नहीं आया या ठीक से पका हुआ नहीं था तो खान साहब ने बग़ैर किसी से गिला शिकवा किए बग़ैर जेल में बनी हुई चाय से खाना खा लिया। ये जेल के अमले और अफसरान के लिए बहुत दुख की बात थी। तो जेलर ने खान साहब को अच्छे खाने की ऑफ़र की, मगर खान साहब ने इनकार कर दिया। कहते हैं कि हमने खान साहब को सलाइक को समझते हैं, जबकि जेल में ज़्यादातर खान साहब इबादत में गुजारते हैं। अब अमला चेंज हो गया है। ये सुनकर मुझे खान साहब को सपोर्ट करने में फ़ख्र महसूस होता है। खान साहब हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर जाते हैं जिससे आम मोहब्बत और प्यार में इजाफा कर जाते हैं। ये तो आज तक समझ नहीं आया कि खान साहब क्या चीज़ है। लोगों ने इन्हें प्ले बॉय कहा। इसने नवाज शहबाज हमज़ा की शादियों की बात नहीं की। लोगों ने इसको चटर हरामी का बच्चा कहा, लेकिन इसने मरियम नवाज की पहली शादी और इनकी पहली बेटी की बात नहीं की। लोगों ने जानबूझकर खान साहब को इमरान के बजाय नाजी भी कहा। इन लोगों को कुछ नहीं कहा। इसने अपनी ज़ुबान से कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। लोगों ने इसकी बहनों तक की बेहरमती की, मगर मजाल है कि इस शख्स ने किसी को कुछ कहा हो। लोगों ने इसे लोटो इकट्ठे करने का ताना भी दिया। इसने इतना भी जवाब नहीं दिया कि लोटो से नवाल बुरे नजर रहा है। अगर इसने कहा तो ये कहा कि कौन कौन चोर है और कहा कि टैक्स के पैसों और हुकूमत के ख़जानों पर पहला हक अवाम का है। खान साहब ने अवाम की सेहत और तालीम पर तवज्जो दी। इसने गली के बच्चों की तरह मुखालफिन को गाली गलोच नहीं दी। वो सब कुछ जानता है। ड्राइवरानी और जेठानी की रवायती लड़ाई नहीं करना चाहता। इसने कौम के शऊर को जगाया, कौम को सोचना और बोलना सिखाया। अपने बच्चे अपने ख़ानदान की परवाह नहीं की। मुल्क के 22 करोड़ लोगों और इनके बच्चों और इनके ख़ानदानों का सोचा। लीडर और सियासतदान और चोरों में फ़र्क होता है। खान साहब के जेल जाने से जो खुश थे वो सुन लिया कि पाकिस्तान के 75 सालों में खान साहब एक खुशकिस्मत और मशहूर इंसान रहे हैं। इन्होंने दुनिया के बेहतरीन अदारों ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कदम रखा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। अब फलाही मैदान में कदम रखा तो दुनिया भर में पहला मुफ्त कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल बना डाला। फिर खान साहब ने सियासत के मैदान में कदम रखा, पाकिस्तान के तारीख में सबसे बड़ी मजबूत ताकतवर सियासी जमात बना डाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना डाली और फिर वो वज़ीर आज़म भी बने, जो कि एक अच्छे और मजबूत वज़ीर आज़म साबित भी हुए। लेकिन ये गिद्धड़ों का
टोला, लोटों का टोला ना तो खान साहब की इज़्ज़त में कमी कर सकता है, ना ही लोगों से खान साहब की मोहब्बत और इज़्ज़त को मिटा सकता है। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये वाला हिसाब है। लेकिन इन गीदड़ों की समझ में कहाँ आती है ये बात। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक दे, आमीन।